लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मामले की सुनवाई जारी है, जिसके बाद आज फिर एक बार कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान सरकार की कार्यशैली और लापरवाही पर कोर्ट ने कई टिप्पणी भी की, जिसमें मुख्य रूप से केस की स्टेटस रिपोर्ट को समय पर फाइल न करने और गवाहों को सुरक्षा दिए जाने संबंधी बातें कहीं। वहीं कोर्ट में जस्टिस सीमा कोहली ने यह भी कहा कि यूपी सरकार जांच के नाम पर अपने हाथ पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। आप भी सुनिए हमारे सहयोगी संजय शर्मा से कि कोर्ट ने इस केस को लेकर क्या बातें कहीं। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से बहुत संतुष्टि नहीं जताई। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट पर कई सवाल उठाए, साथ ही सरकार से कई सवाल पूछे भी। कौन कौन से सवाल पूछे और क्या क्या हुआ आज की सुनवाई में, हमारे साथ याचिकाकर्ता वकील शिव कुमार त्रिपाठी हैं। इनसे हम बात करते हैं। इन्होंने कोर्ट से ये भी कहा कि स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी इन्हें भी दी जाएगी। त्रिपाठी जी, आज सुनवाई में क्या क्या हुआ, अहम बातें बताइए। आज तो आपने देखा होगा कि कोर्ट जो है शुरू से ही नाराज नजर आई, क्योंकि उसको जो स्टेटस रिपोर्ट समय से नहीं मिला। उनका ये मानना था अगर स्टेटस रिपोर्ट समय से नहीं मिलेगा तो उसके बारे में क्या जानकारी देंगे और क्या निर्णय लेंगे। इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि आप आगे से जब भी जो है स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे तो आप समय से करेंगे। आज कोर्ट का ये मानना था कि उन्होंने पहले पूछा कि अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई, जिस पर राज्य सरकार ने बताया कि 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें 4 पुलिस कस्टडी में और 6 जुडिशियल कस्टडी में। उनका ये मानना था कि सभी के बयान दर्ज कराए गए हैं। इस पर जो है उन्होंने कहा कि अभी सभी के बयान दर्ज नहीं हुए हैं और उन्होंने बताया कि दशहरे की छुट्टी पड़ गई, इसलिए इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस थोड़ा सा धीमा रहा। और तो उन्होंने कहा कि क्रिमिनल कोर्ट बंद रहते हैं उस समय, तो कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं, दशहरे की छुट्टी की वजह से नहीं कर पाए। इसको देखते हुए कोर्ट ने आज कहा कि पहले तो आप सारे गवाहों को सुरक्षा प्रदान करें, ताकि ये मामला बड़ा हाई प्रोफाइल जो है, आप जानते हैं कि गृह राज्य मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि आप जो है पहले सुरक्षा प्रदान करें, ताकि उनमें निडर हों और गवाही देने में अपनी ईमानदारी से गवाही दें। और उनका ये मानना था कि तभी जाके कोई निर्णय लिया जा सकता है। और अब 26 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई है और कोर्ट ने यह भी ताकीद की उत्तर प्रदेश सरकार से कि एक दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट, फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। हाँ, उनका ये मानना था कि अगर आप समय से नहीं देंगे तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं, तो हम कैसे कोई चीज़ निर्णय और क्या विचार करेंगे। ये सारी आपत्तियाँ कोर्ट ने जो है राज्य सरकार से दर्ज की। यानी सुनवाई के दौरान ही सबसे शुरुआत में ही जब राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी है, कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि रात को 1 बजे तक हमने इंतजार किया और आपने तब तक कोई स्टेटस रिपोर्ट जमा नहीं की थी। आखिर हमें भी पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। एकदम ऐन वक्त पर आपने रिपोर्ट दी है, जबकि हमने पहले ही ताकीद की थी कि एक दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट आनी चाहिए। जस्टिस सीमा कोहली ने यह भी टिप्पणी की कि जांच के नाम पर राज्य सरकार अपने कदम पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ये ताकीद की गई कि 164 के बयान, यानी जो मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज कराए जाते हैं, गवाहों के और पीड़ितों के बयान दर्ज कराए जाएं। 26 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई तय की गई। कोर्ट की इन सभी टिप्पणियों के बाद अब देखना होगा कि सरकार पर इन बातों का क्या प्रभाव होता है। फिलहाल कोर्ट ने केस की अगली तारीख देते हुए सरकार को समय से स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के सीधे निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा, यूपी तक।